हाय दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के VBI क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, 40 हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 6 मंथ अंतर होना चाहिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के पुर्तगालियों का मुख्यालय था? निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, गोवा हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, विपक्षी दल का नेता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विपक्षी दल का नेता। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। अब भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन कौन से? चाय हो जाएगा, रबर, तंबाकू और जूट। ये सब क्या है? भारत के प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन थे? ठीक है। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। कौन हो जाएगा? डी, समुद्रगुप्त। कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएंगे। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे आ जाता है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, भारत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में किसका उल्लेख किया? भारत मुनि ने अपने पुस्तक नाट्यशास्त्र में किसका उल्लेख किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, रस हो जाएगा। ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्नलिखित में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, हीरा के लिए। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि USA हो जाएगा। कौन हो जाएगा? USA हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लोकसभा के प्रति हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को आ जाता है कि किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, 1954 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कुतुब मीनार का जैसे हम आजकल उसे देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या? फिरोज तुगलक के द्वारा। किनके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि सूर्य के प्रति, किसके प्रति? सूर्य के क्या परिता एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेती है? ठीक है, कौन सा समय लेता है? और तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, बृहस्पतिवार हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए। अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत माउंट क्या से हेलेंस कहाँ स्थित है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है बाली औरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बाली अरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा। 19 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, साइकन रेल सुरंग चिन्ह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? साइकन रेल सुरंग चिन्ह हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाता है कि नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह की लाल रंग का कारण कौन सा तत्व गैस है? ठीक है, नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह की लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, फेरी हाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, इसी के कारण से क्या लाल रंग इन्हीं का कारण है। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय अंतरिक्ष क्षेत्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि नल्ला मलाई हो जाएगा। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, चंबल परियोजना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चंबल परियोजना हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है क्या तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की निम्न वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी, बुने हुए सूती वस्त्र हो जाएगा। बुने हुए सूती वस्त्र हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है यानी कि विस्मृति शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि भूला हुआ। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है दीन ए इलाही बनना का मूल उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। 26 का ए, यानी कि विश्व बंधुत्व हो जाएगा। ठीक है, विश्व बंधुत्व हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे 27 नंबर है पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, कोयला क्षेत्रों से। किसे? कोयला क्षेत्रों से हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम गांधी जी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम गांधी जी का नहीं है? तो 28 का हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, सरदार ए गांधी जी का उपनाम नहीं। बाकी बापू भी है, राष्ट्रपिता भी है और महात्मा भी है। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, चावल, जो कि भारत में सबसे अधिक उपज देती है। अब 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है देखिए हम लोग का मैथ आ जाता है। क्या है? मैथ आ जाता है। चलिए इसका भी आंसर हम बता देते हैं आप लोग को कि यानी कि ए की आय बी से अधिक है। ठीक है, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी? इस प्रकार से हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग निकाला जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का इधर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, 16.6% हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन किया जाएगा, करवा दिया जाएगा आप लोग को। अब 31 नंबर क्वेश्चन है
जो जी ला दर्रा जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 1923 ईस्वी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, 1923 ईस्वी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 32 हो गया, 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी, हरियाणा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हरियाणा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास क्या डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, राजस्थान हो जाएगा। 35 का क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? ठीक है, कौन सा तीनों का समसामयिक नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, मिलांद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिलिंदी हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कला अनुक्रमात कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, अंबर युद्ध हो जाएगा, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध और वांडीवास युद्ध हो जाएगा और एक बक्सर युद्ध हो जाएगा। ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा जा रहा है? देखिएगा, अब यहाँ से पढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोला जा रहा है कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। किनके नायक थे? एक विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ठीक है, किससे वो संबंध थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन थे? ए, बिहार से संबंधित थे। ठीक है। और 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विरोध से प्रभावित नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, चित्तौड़ हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? कौन फेबिया आंदोलन का प्रस्तावक था? तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, यानी कि एनी बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट। 41 नंबर क्वेश्चन है, कामा गाटा मारू यानी कि एक क्या चाहिए? तो यहाँ पे एक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कनाडा की यात्रा पर निकाला जलपोत था। ठीक है, कामा गाटा मारू एक क्या थे? कनाडा की यात्रा पर निकाला जलपोत था। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि वे शब्द जिनके व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोग से कि वे शब्द जिनके व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता है क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या देशज शब्द कहलाते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 43 का बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। चलिए चौवालीस नंबर क्वेश्चन हम लोग से बोला जा रहा है कि 12वां क्षेत्रीय 3R और स्कूलर क्या इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी, मोतीलाल
नेहरू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि 46 नंबर क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा क्या आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, लाहौर सत्र हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, पैरों में शनिचर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, कहीं ना कहीं जाते रहना, कहीं ना कहीं जाते रहना। चलिए आगे पढ़ते। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग से बोला जा रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी, फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे 51 नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? वेद कितने होते हैं हम लोग का? 4 होता है। 4 वेद में से जादुई माया और वशीकरण का वर्णन कौन सा वेद में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी, अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद में ही जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया था। अब 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या? अंगला भारती हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंगला भारती हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी, राष्ट्रपति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ते, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग से बोला जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की क्या जागुआर यानी कि स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, यानी कि तनुष्का सिंह। कौन हो जाएगा? तनुष्का सिंह हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ होता है, जिसके कारण से क्या चीज होता है? तंबाकू के धुआं से स्वास्थ्य हानिकारक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें सभी कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन और पॉलीसाइक्लिक और एरोमेटिक और हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये सारे के सारे उसमें क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि हम लोग के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब आगे देख लेते क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कि दास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दास का पर्यायवाची शब्द क्या चीज होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 66 का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सॉरी, इन्हें डी होना चाहिए, डी हो जाएगा। ठीक, गुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाम हो जाएगा। दास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गुलाम होता है। 67 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गल सुगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माप्स कहते हैं, और एक वायरल रोग है। क्या है? एक वायरल रोग है जो कि सुजान पैदा करता है। ठीक है, कहाँ पे एक करता है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कर्णपूर्वी ग्रंथि में किया जाता है, कर्णपूर्व ग्रंथि में होता है। और 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करे ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। 3600 के किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करे ताकि भागफल क्या हो जाए? पूर्ण घन हो जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। हम लोग को 450 से क्या करना पड़ेगा? ए विभाजित एक किया जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, पहली संख्या का 38%, दूसरी संख्या का 52% है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को, अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। अनुपात पूछा है 26:19 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अनुपात निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको 52 को काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे 26 दूना 52, यहाँ पे 19 दूना, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 26:19 हो जाएगा। ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथ कौन सा है? मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथ है। ठीक है, ग्राथ है, क्या है? सॉरी, ग्राथ लिखा हुआ, ग्राथ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी। अग्न्याशय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अग्न्याशय हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला क्या शहरी निकाय कौन सा है? पहले शहरी निकाय ये कौन सा है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, भुवनेश्वर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी कहते पारा, मरकरी पारा है, तो एक क्या चीज़ है? मरकरी क्या है? तो एक क्या चीज़ हम लोग का हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्रव धातु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्रव धातु हो जाएगा। मरकरी क्या चाहिए? एक द्रव धातु है। तो अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हम लोग का बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन हम से बोला जा रहा है कि एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख सकता है, वह किस रोग से ग्रस्त होता है? ठीक है, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख सकता है, तो वह व्यक्ति किस रोग से ग्रस्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से बोला जा रहा है कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा क्या करती है? वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा वो करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग को बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, जल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी, जल हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग से बोला जा रहा है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन हम निम्नलिखित में से कौन सा? कहाँ? निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया? निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्लीहा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? किसकी मदद से किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, यानी कि एस्पिरिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एस्पिरिन हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आता है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह ये क्या होते हैं? तो यानी कि एक कब करते हैं ज़्यादा अवशोषण? ऊष्मा। और तो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, काला और खुरदरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? काला और खुरदरा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम लोग से बोला जा रहा है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तो वह क्या हो जाता है? काला और खुरदरा हो जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए,
यानी कि अंजू राठी राणा हो जाएगा, अंजू राठी राणा हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में कि घरेलू विद्युत उपकरणों में से घरेलू विद्युत उपकरण प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार तथा धातु से बनी होती है, एक ही चीज का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। गलनांक कम हो। 83 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है, अब 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध को दही में अस्कंद करने वाला एंजाइम कौन सा है? अस्कंद करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, रेनिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रेनिन। चलिए आप लोग को यहाँ तक के समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें।